नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक अभ्यर्थी के लिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गांधी जी राष्ट्रवाद के साथ कई नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इससे जुड़ा नहीं था? तो वो था लाल बहादुर शास्त्री। ये गांधीवादी राष्ट्रवाद से जुड़े हुए नेता नहीं थे। यानी अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी और सी राजगोपालाचारी, ये तीनों ही गांधीवादी राष्ट्रवाद से जुड़े हुए थे। पूना सार्वजनिक सभा का गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रनाडे पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता इसके जो थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी। सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके संरक्षण में हुआ था? छठा प्रश्न, तो ये हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया था 1849 में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आठवां प्रश्न, तो इसमें वर्धा योजना 1947, ये गलत है। यानी बी सी डी सही आंसर है, बी सी और डी। सर्जेंट योजना 1944 में आई थी। राधा कृष्णन आयोग 1848-49 में आया था। और कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में आया था। तो यानी ए जो है ऑप्शन वो गलत है। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राज्यों को अधिपत्य में करने के लिए किस नीति का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि राज्य हड़प नीति ये भी था, सहायक संधि प्रणाली ये भी था और घेरे की नीति ये भी था। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ए, सी और बी ये तीनों ही सही है। ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम में सिविल सेवकों के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए? तो ये किया गया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। निम्न में से किसके काल में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य का महल निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? तो ये ईरान के परसेपोलिस के अकेमीनियन महलों से, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? 13वां प्रश्न, तो काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। निम्नलिखित लेखकों में से कौन शाहनामा का रचयिता है? 14वां प्रश्न, तो फिरदौसी है। ऑप्शन नंबर बी, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी हैं। ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाने की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शासक ने की? तो ये क्या था? बलबन ने। ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही प्रश्न जो है बीपीएससी बार बार पूछता है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टीचर वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यानी जो गलत है वो देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। यानी
बारबर्टन जो है ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल स्थित है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, और आटाकामा उत्तरी चिली में। तो देख लेना है, यानी ऑप्शन नंबर सी छोड़कर ए, बी और डी ये तीनों ही सही हैं। नॉर्थ चैनल जल संधि निम्नलिखित में से किन को जोड़ती है? तो ये जोड़ता है आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन व रूस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ये है आमूर नदी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो नहीं है वो देखना है, वो सुंडा जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यानी टोंगा, मोरियाना और मिंडनाओ ये तीनों ही हिंद प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी विशाल ठंडा मरुस्थल तिब्बत पठार में नहीं है, यानी स्थलरूप देश मंगोलिया है, पृथ्वी का शीत ध्रुव बरखोसयांस्क है, यानी विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। ए, सी और डी सही है, बी जो है वो गलत है। काली मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। गारासिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो ये है मेघालय की, ऑप्शन नंबर ए। मेघालय की दशकीय वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो ये होता है आपका अलावन झील, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी कालडोरा झील। कालडोरा झील होता है। तो ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो वो कालडेरा झील होता है, ऑप्शन नंबर सी। व्यापारिक हवाएं होती है तो ये नियमित व स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर ए। व्यापारिक हवाएं जो होती है नियमित व स्थिर होती है। ब्रिटेन का डर्बीशायर किस उद्योग के से संबंधित है? तो डर्बीशायर जो है वो है आपका ऊनी वस्त्र उद्योग से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। कालादान मल्टी मॉडल परागमन परिवहन परियोजना किस देश से संबंधित है? तो ये म्यांमार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो शामिल कौन सा नहीं होता है? वो है विधानसभा सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। यानी इसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के मनोनीत सदस्य ये तीनों ही शामिल होते हैं। विधानसभा के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो किसको सौंपता है? तो ये विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक कानून के रूप में रह सकता है? तो ये 6 माह तक रह सकता है, ऑप्शन नंबर ए 6 माह। भारतीय संविधान के शक्ति पृथक्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो है परिवार नियोजन, ये राज्य सूची के विषय में नहीं है, यानी जन स्वास्थ्य, पुलिस और कृषि ये तीनों ही राज्य सूची के विषय हैं। परिवार नियोजन राज्य सूची का विषय नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आने वाला विचार विधियों के समान संरक्षण किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वो है अफ्रीकी हाथी। ऑप्शन नंबर बी। स्तनपायी में हो जाएगा अफ्रीका हाथी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो किसने किया था? तो ये केल्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा होता है वो सोयाबीन में होता है, लगभग 52% प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन में 52% प्रोटीन रहता है। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो कौन होता है? तो वो होता है ओ। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड क्रिस्टल होते हैं तो ये होते हैं आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है तो किसे किया जा सकता है? तो आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण ये सभी रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन नंबर डी। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाती है। अल्कोहलिक खमीरण का आखिरी उत्पाद क्या है? इसका आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल। शक्करों में सबसे मीठी है तो क्या है सबसे मीठी? तो सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर सी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये राइट ब्रदर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो कितना होता है? तो 10 की पावर -12 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये तंतु को गर्म करके, यानी ऑप्शन नंबर बी। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? तो ये होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 85वां प्रश्न। तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बना होता है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर डी। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। 87वां प्रश्न। तो ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटपूर्ण किस्म की है? तो कौन सी है? वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट हैं, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका पूर्वी हिमालय व पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी हिमालय जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो ये ओजोन पैदा करता है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये नोरियो तानीगुची ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नैनो प्रौद्योगिकी नोरियो तानीगुची। माउस है, तो माउस क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, तो ये है लेड का प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। यानी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ये होता है किण्वन, ऑप्शन नंबर ए। बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो कौन करता है, तो ये NSSO करता है, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 2005 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है, तो ये है आपका इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, तो ये पाता है ऋणी, ऑप्शन नंबर बी। मुद्रास्फीति से जो सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है वो है ऋणी। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है, तो ये विनिर्मित उत्पाद यानी ऑप्शन नंबर डी। अटल नव प्रवर्तन मिशन किसकी पहल है, तो यह है आपका RBI की, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है, तो ये नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। नकद आरक्षित अनुपात। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, तो ये 1956 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो यह है कटिहार, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कटिहार। बिहार में आम उत्पादन का शीर्ष जिला कौन सा है, तो यह है दरभंगा, ऑप्शन नंबर ए। आम के उत्पादन में नंबर 1 पर दरभंगा। बिहार राज्य जैविक मिशन का क्रियान्वयन कितने जिलों में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 जिलों में।
बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH-31 की लंबाई सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर ए। कोसी नदी बिहार के किस स्थान से प्रवेश करती है? बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है कोसी नदी? तो ये है आपका भीमनगर, ऑप्शन नंबर ए। कड़ेल केवाल मिट्टी मिलती है, तो कहाँ मिलती है ये? तो ये रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। कड़ेल केवाल मिट्टी रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी बिहार के किस जिले की मूल निवासी है? तो ये जो है मुजफ्फरपुर की मूल निवासी थी, ऑप्शन नंबर ए। उन्नयन योजना का उद्देश्य है, 124वां प्रश्न, तो यह है ई कंटेंट के माध्यम से अध्यापन, ऑप्शन नंबर ए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 129वां प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर सी 2014 में। बिहार में गांधी सर्किट भीतिहरवा आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी। 16 अक्टूबर 1756 को मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला द्वारा किसे पराजित किया गया? 133वां प्रश्न, तो यह है शौकत जंग को, यानी ऑप्शन नंबर ए शौकत जंग को पराजित किया गया था। बिहार में आधुनिक इतिहास में सोडा उत्पादन के लिए अंग्रेजों द्वारा शोषण किए जाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ? तो ये नोनिया विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य में शामिल थे, तो इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे, योगेंद्र शुक्ला भी था और जयप्रकाश नारायण, यानी ए, बी, सी और डी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यही ई जो है बीपीएससी बड़ा ही कठिन प्रश्न हो जाता है, तो ध्यान से इस प्रश्न को बनाना पड़ेगा। तो आप लोग वहाँ पर घबराइएगा नहीं, आराम से देखिएगा, सब बन जाएगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सर्वप्रथम किस पत्रिका में बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई? तो ये कहा गया था आपका मुर्दे मुसलमान, यानी ऑप्शन नंबर बी मुर्दे मुसलमान। बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई थी सर्वप्रथम मुर्दे मुसलमान में। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, जो कि पटना में है, ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। चलिए इसी के साथ आज का प्रश्नों की श्रृंखला खत्म करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एवं दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।